हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का चैप्टर पूनम्स डे आउट। ये लुकिंग अराउंड की बुक का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर। तो आज हम इसको पढ़ेंगे, इसके साथ में क्वेश्चन आंसर भी साथ साथ में देखते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बने बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रीड आउट करेंगे, फिर जो बीच में इसके क्वेश्चन आंसर्स आएंगे वो भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माँ, प्लीज़ लेट मी गो टू स्कूल टुडे। आई हैव बीन एट होम फॉर द पास्ट 2 days। आई एम गेटिंग बोर्ड, सेड पूनम। तो इसमें एक लड़की है पूनम, जो कि अपनी माँ से क्या कहती है, माँ मुझे आज स्कूल जाने दो, मैं पिछले 2 दिनों से घर पर हूँ और मैं घर पर बोर हो रही हूँ। मतलब वो 2 दिन से घर पर है तो वो बोर हो रही है। और अभी तो आप लोग भी समझ रहे होंगे कि स्कूल ना जाके बोरिंग भी होता है कभी कभी स्कूल में, क्योंकि हम स्कूल नहीं जा रहे हैं कोविड की वजह से, है ना। बट यू स्टिल हैव फीवर, गो आउटसाइड एंड लाई डाउन ऑन द कॉट, रिप्लाइड माँ। तो माँ क्या बोलती है कि वो स्कूल क्यों नहीं जा रही थी, क्योंकि उसको बुखार था। तो माँ ने कहा लेकिन तुम्हें अभी भी फीवर है तो तुम बाहर जाओ और चारपाई पर आराम करो, लेट जाओ, ठीक है। कॉट का मतलब क्या होता है, चारपाई, जो आपने देखी ही होंगी, ठीक है। मैं यहाँ पिक भी डाल देती हूँ जिससे कि आपको समझ आ जाए, ठीक है। ये होता है चारपाई। Poonam fell asleep on the cot. Suddenly, something fell on her face. Poonam woke up at once and touched her cheek. Oh no, whose mischief is this? Is it the crows or the pigeons? It seems it is the crows. तो पूनम क्या करती है, पूनम बाहर जाके चारपाई पर जाकर सो जाती है। अचानक से उसके चेहरे पर कुछ गिरता है। पूनम तुरंत उठ जाती है, जैसे ही कुछ गिरता है तो वो तुरंत उठ जाती है और उसने अपने गालों पर छूकर देखती है कि क्या गिरा मेरे गालों पे। तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी पेड़ के नीचे खड़े हों या बैठे हों तो ऊपर से कुछ गिरता है वाइट कलर का, तो वो क्या होता है, वो पक्षियों की बीट होती है। तो वो वही सोचने लगती है कि ये किसकी शरारत है, किसकी शैतानी है, क्या ये कोई कौवा था या कोई कबूतर था। मुझे लगता है कि ये कौवा था। अब इसके बाद आप देखिए कि नीचे आपको एक पिक दिख रही होगी, ठीक है। पिक्चर है एक पेड़ की। इस पेड़ में बहुत सारे जानवर हैं। अब आपको देखना है कौन कौन से जानवर हैं। देखिए, ये है पिजन यानी कबूतर, ये है क्रो, और ये है स्क्वेरल यानी गिलहरी, ये मंकी बैठा हुआ है ना, और ये है मैना, ये है बटरफ्लाइज, और ये है गौरैया स्पैरो, एंड ये देखो छुपा हुआ है हमारा पैरेट। तो देखिए कितने सारे जानवर हैं इसमें, ठीक है। अच्छे से देखिए, इसमें इसी के बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है पूनम लुक्ड अप, सी सॉ मैनी एनिमल्स ऑन द ट्री। विच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर, राइट डाउन देयर नेम्स। अब आपने पिक्चर में जो भी एनिमल्स देखे हैं ना, इस वाले पिक्चर में जो भी एनिमल्स आपने देखे हैं उसके नाम यहाँ लिखने हैं, यहाँ उसके नाम राइट डाउन करने हैं, ठीक है। तो चलिए इसके नाम देख लेते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से जानवर देखे थे, पिजन यानी कबूतर, स्क्विरल, गिलहरी, क्रो यानी कौवा, मंकी, बटरफ्लाइज, स्पैरो, कुकू, आंट्स एंड पैरेट। उसमें आंट्स भी थी उस पेड़ पे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वहाँ चींटियाँ भी थीं। चलिए दोबारा से देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ये आंट्स भी हैं, ये देखिए छोटी सी जो हमने इग्नोर कर दी थी, ठीक है। तो ये सारे जानवर हैं जिनका आपको नेम लिखना है, ठीक है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं हम। आगे है पूनम picked up a leaf from the ground and wiped her cheek with it, but her cheek was still sticky. She thought, let me go and wash my face in the nearby pond. अब क्या होता है, पूनम ने एक ज़मीन से एक पत्ता उठाया और उसने अपने गालों को पोंछ लिया, लेकिन उसके गाल अभी भी चिप चिप कर रहे थे। उसने सोचा चलो मैं पास वाले तालाब में अपना फेस धो लेती हूँ, ठीक है। तो देखिए आप पिक में कि वो पास वाले पॉन्ड, यानी पॉन्ड मीन्स क्या होता है, तालाब, वहाँ अपना फेस धो रही है। ये जो पिक है ना, देखिए आप, ये है पूनम जिसकी बात कर रहे हैं हम। अब इस तालाब में कौन कौन से जानवर हैं वो हमें देखना है। जैसे कि यहाँ बकरी दिख रही है, टॉर्टॉइस दिख रहा है, क्रेन, स्ट्रॉक, बफेलोज दिख रहे हैं, फ्रॉग दिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पिक्चर को आपको बहुत अच्छे से देखना है, क्योंकि इसी बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो सभी बच्चे देख लीजिए, उसके बाद आपको लिखना भी है, लिखना है साथ साथ में आपको स्पेलिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि स्पेलिंग कोई भी मिस्टेक ना हो, ठीक है। ओके, देख लिया। अब हम इसके आंसर्स देखते हैं।
पहले इसका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विच एनिमल्स डिड पूनम सी एट द पॉन्ड, लुक एट द पिक्चर एंड राइट देयर नेम्स। यानी पूनम ने कौन कौन से जानवर उस तालाब के पास देखे हैं, उसको आपको देखना है और उसके नेम लिखने हैं, ये जो गैप दिए हैं ना इनमें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए कौन कौन से उसने जानवर देखे। गॉट, टॉर्टॉइज, क्रेन, बफेलोज, फ्रॉग्स, स्ट्रॉक, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसने तालाब के आसपास देखी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या पूछा गया है। कैन यू एक्ट लाइक द एनिमल्स सीन एट द पॉन्ड, विच एनिमल्स मेक्स व्हाट काइंड ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स, ट्राई टू मेक सिमिलर साउंड्स। अब आपसे बोला जा रहा है कि जो तालाब में जानवर थे, क्या आप उनकी नकल उतार सकते हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, मतलब जैसे कि वो कैसी आवाज़ निकालते हैं, क्या आप वैसी आवाज़ निकाल सकते हैं, और वो कैसे चलते हैं, क्या आप उस तरीके से चल सकते हैं। तो वो आपसे पूछा है। अगर आप उनकी एक्टिंग, उनकी आवाज़ निकाल सकते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, येस आई कैन एक्ट लाइक द एनिमल सीन एट द पॉन्ड, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि जो फ्रॉग होता है तो वो कैसी आवाज़ निकालता है, क्रॉक क्रॉक, ऐसी गॉड जो होती है वो मैं करती है, तो वैसे ही आपको साउंड निकालना है और बताना है कि मैं ये निकाल सकता हूँ या नहीं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। यानी अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके से चलते हैं, मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। तो कुछ एनिमल्स तो सिर्फ चलते हैं, कुछ रेंगते हैं, कुछ उड़ते हैं और कुछ तैरते हैं, है ना। फॉर दिस सम एनिमल्स यूज देयर फीट। इसके लिए कुछ एनिमल्स अपने पैर यूज़ करते हैं, कुछ एनिमल्स अपने विंग्स यूज़ करते हैं, यानी जो उड़ते हैं वो अपने विंग्स यूज़ करते हैं। एंड सम एनिमल्स इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल। और क्या आपको पता है कि कुछ जानवर जो होते हैं वो अपनी पूंछ का इस्तेमाल भी करते हैं चलने के लिए, ठीक है। यहाँ एनिमल्स सभी को कहा गया है, जैसे कि फ़िश है वो भी हमारी एनिमल्स हैं, ठीक है। और जो डॉग, बफेलो, काऊ ये भी हमारे एनिमल्स हैं। सारे ही लोग एनिमल्स में आ जाते हैं। वर्ड्स वो भी हमारी एनिमल्स हैं। तो अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन यही बताना है कि कौन से एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, कौन से रेंगते हैं, कौन से वॉक करते हैं, ये हमें नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है। अब इसमें ये भी बताया गया है कि कोई एनिमल, कुछ एनिमल्स हमारे टेल से भी चलते हैं, यानी पूंछ की सहायता से भी चलते हैं। तो कौन से एनिमल है, वो फिश है। फिश जो होती है वो अपनी पूंछ के इस्तेमाल से ही मुड़ती है, चलती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसका पूंछ का इस्तेमाल उसमें होता है। टेल मीन्स क्या होता है, पूंछ, ठीक है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यू मस्ट हैव सीन मैनी एनिमल्स टू, राइट विच ऑफ देम। अब आपने बहुत सारे जानवर देखे होंगे, ठीक है, जो फ्लाई करते हैं, मतलब उड़ते हुए तो आपने देखी होंगी, चिड़ियाँ जो होती हैं, ठीक है। और क्रॉल जो रेंगते हैं, जैसे सांप वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, क्रॉल ही करते हैं, उनके पैर नहीं होते तो वो रेंगते हैं। वॉक यानी चलते हैं जो, और जो कूदते हैं, अब जैसे फ्रॉग होता है वो क्या करता है, हॉप करता है, कूदता है। विंग्स, जिसके पास विंग्स होते हैं यानी जिसके पास पंख होते हैं। तो ऐसे कौन से पक्षी हैं, मोस्टली पक्षी ऐसे होते हैं जिनके पास पंख होते हैं, और बहुत से जानवर ऐसे होते हैं जिनके पास पंख होते हैं लेकिन वो ज़्यादा ऊंचा नहीं उड़ पाते हैं ना। ऐसे बहुत सारे आपने जानवर देखे भी होंगे। तो वही आपको बताना है इन नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन से फ्लाई करते हैं, कौन से क्रॉल, कौन से वॉक, कौन से हॉप। तो चलिए देखते हैं इसके आंसर्स, ठीक है। तो देखिए आंसर्स क्या हो जाएंगे। कैन फ्लाई यानी कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो उड़ सकते हैं। तो स्पैरो, पिजन, क्रो, ईगल, कोई भी 3 आपको लिखने हैं। इनके अलावा भी आप लिख सकते हैं, जैसे पैरट, जो भी जानवर उड़ते हैं, ठीक है, पिकॉक, तो उनके नेम भी आप लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं यही सेम लिखने हैं आपको, ये तो बस एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, कैन क्रॉल यानी कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, ठीक है। तो अर्थवॉर्म, स्नेक, स्नेल, ये सारे जानवर कैसे होते हैं, जो रेंगते हैं। कैन वॉक, कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो चलते हैं। तो डॉग हुई, कैट, पिग, बफेलो, काऊ, ये सारे जानवर कैसे होते हैं, जो कि चलते हैं, ठीक है। उसके बाद है कैन हॉप यानी कौन से ऐसे जानवर होते हैं जो हॉप करते हैं, यानी कूदते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो कंगारू हुआ, रैबिट हुआ, फ्रॉग हुआ, ये सारे ऐसे जानवर होते हैं जो कूदते हैं, ठीक है। हैव विंग्स यानी ऐसे कौन से जानवर होते हैं जिनके पास पंख होते हैं। अब पंख किसके पास होते हैं, आप बताइए ज़रा। हाँ, इन्हीं लोगों के पास होते हैं, जैसे कि कबूतर हुआ, गौरैया हुई, कोयल हुई। तो ये तो आपने देखी ही होगी, है ना। जितने भी पक्षी होते हैं उनके पास पंख होते हैं, और उन्हीं का आपको यहाँ नाम लिखना है। जैसे कि बटरफ्लाई, उसके भी पंख होते हैं, वो भी उड़ती है। स्पैरो,
पीकॉक, पिजन, कोई भी 3 आपको लिखने हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख लीजिएगा। देन उसके बाद है लास्ट, हैव फीट, यानी किसके पास पैर होते हैं। तो पैर किसके पास होते हैं आप बताइए। अगर आप कहीं गांव में रहते हैं या सिटी में भी रहते हैं तो आपने देखे होंगे, डॉग को देखा होगा, कैट को देखा होगा, भैंस को देखा होगा यानी बफेलो को, ठीक है, गाय को देखा होगा। तो इनमें आप किसी का भी नेम लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा है काऊ, डॉग एंड कैट, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 3 लिखने हैं तो आप कोई भी 3 नेम यहाँ लिख दीजिए जिसके पैर होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और लास्ट है, हैव अ टेल, यानी पूंछ किस किस के जानवर के पीछे होती है। जैसे बफेलो की भी पूंछ होती है, ठीक है, काऊ की भी पूंछ होती है, डॉग की भी पूंछ होती है। इनके अलावा भी बहुत लोगों की पूंछ होती है, जैसे कि रैट, जो चूहा होता है, जो हमने आप देखा ही होगा, हमारे घर में घूमता रहता है ना। हॉर्स, उसकी भी पूंछ होती है। एलिफेंट, उनकी भी पूंछ होती है। तो आप इनके नेम भी लिख सकते हैं या आप नॉर्मल से आंसर्स भी दे सकते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, कैट, डॉग, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं, सारे ही सही होंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस, जो जानवर होते हैं वो अलग अलग जगह रहते हैं। सम एनिमल्स लिव इन द ट्रीज, कुछ जो जानवर होते हैं वो पेड़ों पर रहते हैं, कुछ पानी के अंदर रहते हैं, जैसे फिशेस वगैरह होती हैं वो सिर्फ पानी में ही रहती हैं। सब लिव ऑन लैंड, यानी कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ अंडर द ग्राउंड रहते हैं, कुछ मतलब होल करके अंदर, ज़मीन के अंदर रहते हैं, ठीक है। सम फ्लाई इन द स्काई, कुछ आसमान में उड़ते हैं। और सम एनिमल्स इवन लिव इन आवर हाउसेस, यानी कुछ जानवर हमारे घरों में भी रहते हैं, जैसे जो पेट डॉग होता है, पेट कैट होती है, मतलब जो हमारे पालतू जानवर होते हैं वो हमारे घरों में ही तो रहते हैं। और कुछ पालतू नहीं होते, वो भी हमारे घरों में रहते हैं, जैसे कि कॉकरोच हुए, है ना, वो तो बिन बुलाए मेहमान होते हैं, कभी भी आ जाते हैं। और छिपकली हुई, तो ये सारे जानवर भी हमारे घरों में आ जाते हैं। उसके बाद पूछा गया है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, कलर द एनिमल्स दैट डू नॉट लिव इन योर हाउस। अब नीचे आपको एक तस्वीर दिख रही है, देखिए, दिख रही है, इसमें बहुत सारे जानवर हैं जो कि जिसमें कलर फिल नहीं हुए हैं, यानी जिसमें रंग नहीं भरे गए हैं, इसे हमें रंग भरना है। तो इनमें कौन से जानवरों के रंग भरना है, जो कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, यानी तो जंगली जानवर हैं जो हमारे घरों में नहीं रहते हैं, तो उनमें हमें कलर फिल करना है। जैसे कि हम इनमें कलर कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें कर सकते हैं, ईगल में कर सकते हैं, ये हमारे घरों में नहीं रहते हैं, ठीक है। तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन कौन से जंगली जानवर हैं जिनमें कलर फिल करना है। तो इसे आपको खुद से ही करना होगा, ठीक है। मैंने 2-3 एग्जाम्पल दे दिए हैं आपको, बाकी आप खुद फाइंड आउट करो और इसमें कलर फिल करो, ठीक है। उसके बाद है, हेयर आर सम इनकम्प्लीट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स, कंप्लीट देम एंड राइट देयर नेम्स बिलो। अब नीचे आपको कुछ एनिमल्स की पिक दिख रही हैं जो कि इनकम्प्लीट है, यानी पूरी नहीं है, तो इन्हें हमें सबसे पहले कंप्लीट करना है, पूरा बनाना है, और उसके बाद उसके नेम लिखने हैं। जैसे फर्स्ट है हमारा डॉग, डॉग की तरह ही दिख रहा है, तो इसमें क्या क्या इनकम्प्लीट है, इनके पैर इनकम्प्लीट हैं, पूंछ भी नहीं दिख रही है, तो पहले इसको कंप्लीट करना है आपको बना के। एंड सेकेंड है हमारी फिश, एंड थर्ड है हमारा कॉकरोच। तो इन सभी को कंप्लीट करके इनके नेम नीचे लिख देना है। तो ये आप खुद से कीजिएगा, ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। एंड उसके बाद है हु एम आई, यानी मैं कौन हूँ। फाइंड माई नेम इन द क्रॉसवर्ड एंड पुट अ सर्कल अराउंड इट, वन एग्जाम्पल हैज़ बीन गिवन। अब ये जो क्रॉसवर्ड है इसमें कुछ नाम छिपे हुए हैं जिन्हें हमें फाइंड आउट करना है, यानी ढूंढना है, और उसके बाद सर्कल लगा देना है। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाला है, बनाना इज़ वॉट आई लव ईटिंग, आई स्पेंड माई टाइम जंपिंग एंड लीपिंग। तो ये क्या कौन है ये बताना है हमें, मतलब ये कह रहा है कि बनाना मुझे खाना बहुत पसंद है और मैं सारा ही टाइम अपना कहाँ खर्च करता हूँ, उछलने कूदने पर। तो ऐसा कौन है, मंकी। तो जैसे आपको बताया गया है फर्स्ट वाला कि ये है मंकी, है ना, ऐसे ही आपको सारे फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सेकंड वाला पढ़ते हैं। ऑन द वॉल्स वेब्स आई वेव वेयर इंसेक्ट्स स्टिक एंड कैन नॉट लीव। तो क्या करते हैं ये कह रही हैं कि भाई हम दीवारों पे जाला बनाते हैं और एक बार इंसेक्ट यानी कीड़े जो आ जाते हैं उनको पकड़ लेते हैं तो उनको नहीं छोड़ते हैं। तो ऐसा कौन होता है, तो जाला कौन बुनता है, मकड़ी यानी स्पाइडर। तो यहाँ हम स्पाइडर ढूंढेंगे, तो ये है हमारा स्पाइडर कॉर्नर पे, ठीक है, तो इस पे हमें सर्कल लगा देना है। थर्ड है आई रिमेन अवेक द होल नाइट एंड गो टू स्लीप इन ब्रॉड डे लाइट। तो ये जो कह रहे हैं कि हम सारी रात जागते हैं और सुबह होते ही हम सो जाते हैं। तो ऐसा कौन है जो सारी रात जागता है, ऐसा है हमारा उल्लू। तो हम आउल होगा ये, तो इसको फाइंड आउट करना है, आउल, ये राहुल, ठीक है, सर्कल लगा देना है। उसके बाद है क्रॉक 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 इज माई साउंड इन वाटर और लैंड आई एम फाउंड। यानी ये कौन है जो कह रहा है कि क्रॉक 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 करके मैं बोलता हूँ, ऐसी मेरी आवाज़ है,
और मैं पानी में भी रहता हूँ और ज़मीन पे भी रहता हूँ। तो बताइए कौन है ये है हमारा फ्रॉग। अब इसमें फाइंड आउट करना है फ्रॉग कहाँ है, बताइए जल्दी से। तो ये है हमारा फ्रॉग, ठीक है। उसके बाद है आई अपीयर आफ्टर रेनफॉल, हैव नो फीट सो आई स्क्रॉल। तो ये कह रहे हैं कि मैं रेनफॉल के बाद आता हूँ और मेरे पैर नहीं होते इसलिए मैं रेंगता हूँ। तो ये कौन है जो बारिश के बाद ही आता है, वो है स्नेल, ठीक है। तो फाइंड आउट कीजिए, ये है हमारा स्नेल, ठीक है। उसके बाद है स्लो एंड स्टेडी इज माई पेस, आई ऑलवेज विन व्हेन देयर इज अ रेस। यानी मैं बहुत, मेरी जो स्पीड है, चलने की स्पीड बहुत धीरे धीरे मैं चलता हूँ, लेकिन जब भी रेस होती है तो मैं ही जीतता हूँ। तो कौन है ये? तो आपने बच्चों कहानी तो सुनी ही होगी, रैबिट की और टॉर्टॉइज की, यानी खरगोश की और कछुए की। तो जिसमें कौन रेस जीत जाता है? वो कछुआ हमारा रेस जीत जाता है। तो वही कह रहा है कि जब भी रेस होती है तो जीतता मैं ही हूँ। तो आपने अगर ये कहानियाँ नहीं पढ़ी है ना, स्टोरीज नहीं पढ़ी है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं ये, तो अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ पढ़िएगा, बहुत अच्छी कहानी है और आपको उसमें कुछ सीखने को भी मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा लास्ट का? टॉर्टॉइस। तो टॉर्टॉइस कहाँ है? ये रहा लंबा सा हमारा टॉर्टॉइस, ठीक है। एंड उसके बाद है, देखिए अब ये पिक दी गई है। अब ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना आप, ये देखिए, तो ये पिक्चर कैसे बनाई गई है? हम किससे बनाई है? हमने अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से बनाई है, ठीक है। किसी ने थंब यूज़ किया है, किसी ने फिंगर यूज़ की है, तो ये हमने अपनी उंगली से बनाई है और आपको ये देख लेनी है और ऐसे फिर ट्राई करना है। मैजिक विथ फिंगर्स, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, टेक अ लुक एट द पिक्चर, कैन यू डिस्टिंग्विश द थंब प्रिंट्स फ्रॉम द अदर फिंगर प्रिंट्स? In the same way, using ink or water colors make pictures of animals. Make pictures using your own imagination. Do not copy the ones shown above. You can use the pictures you have made to decorate your school and home. तो आपको क्या करना है? इंक ले लेना है, ठीक है। इंक ले लेना है या वाटर कलर्स ले लेने हैं। फिर आपको अपने आप मतलब खुद इमेजिन करके, खुद ही सोच कर आपको ड्राइंग बनानी है। ऊपर देख के नहीं बनानी है, किसी की कॉपी नहीं करनी है, आपको खुद ही बनाना है और उसको डेकोरेट करने के लिए बनाना है। जैसे कि स्कूल में आप दे सकते हो टीचर्स को बना के, या फिर अपने घर में आप सजा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा और मुझे भी इंस्टाग्राम पे सेंड कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैं यहाँ आपको नीचे शो कर दूँगी, तो वहाँ मुझे सेंड कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आपने कैसे बनाई है, ठीक है। उसके बाद है लेट अस हैव सम फन। चलो कुछ फन करते हैं। इन योर नोटबुक ड्रॉ पिक्चर ऑफ एन एनिमल दैट यू हैव सीन। अब आपको क्या करना है, एक नोटबुक उठा लेनी है फटाफट से और उसमें क्या करना है, आपको कोई ऐसे एनिमल की पिक्चर बनानी है जो आपने देख रखा हो एनिमल, ठीक है। जैसे कि डॉग की बना लीजिए, कैट की बना लीजिए, ये तो आपने देखा ही होंगे। मेक ग्रुप ऑफ 3 चिल्ड्रन ईच ग्रुप विल टेक अ वाइट पेपर। अब आपको क्या करना है कि 3 लोगों का ग्रुप बना लेना है, फिर तीनों को एक पेपर ले लेना है, ठीक है। इन ईच ग्रुप मतलब 3 लोगों का एक ग्रुप होगा, ठीक है। तो 3 ग्रुप हो जाएंगे और एक ग्रुप में कितने लोग होंगे? 3। इन ईच ग्रुप 1 चाइल्ड विल ड्रॉ द फेस एंड द नेक ऑफ एन एनिमल एट द टॉप ऑफ द पेपर and hide it by folding this paper. The second child will draw the body of another animal in the center of the paper and hide it by folding the paper. The third child will draw the feet of yet another animal. Now unfold the paper and look at the picture. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसे 3 बच्चे हैं तो 3 बच्चों को, जैसे एक बच्चे ने हम एक पेपर ले लिया वाइट पेपर, जिसको 3 में डिवाइड कर देना है। तो सबसे पहले बच्चों को क्या करना है, कोई भी जानवर का फेस बनाना है, ठीक है। और उसको फिर फेस बना के उसको फोल्ड कर देना है, जैसे कि यहाँ देखिए इसने फोल्ड कर दिया ना। उसके बाद सेकंड चाइल्ड को क्या करना है, दूसरे बच्चों को क्या करना है कि कोई भी जानवर की बॉडी बनानी है, यानी उसका शरीर बनाना है, ठीक है। फिर उसको क्या कर देना है, फोल्ड कर देना है। फिर थर्ड वाले को किसी भी जानवर के पैर बनाने हैं, ठीक है। मतलब किसी को नहीं पता कि कौन सा जानवर है, सब अपने अपने अकॉर्डिंग बना रहे हैं। मतलब किसी ने किसी का पैर बना दिया, किसी ने किसी की बॉडी बना दी। तो ऐसे ही आपको करना है ड्राइंग। एंड उसके बाद देखिए क्या बन के तैयार हो गया है ना, फन है ना, फनी, बिल्कुल फनी लग रहा है। कौन सा जानवर, नया जानवर ही उत्पन्न हो गया है ना। ऑल्सो लुक एट द पिक्चर्स मेड बाय योर फ्रेंड्स। और जो तुम्हारे दूसरे ग्रुप्स हैं उनकी भी पिक्चर्स आप देखिए। ऐसा फनी एनिमल आपने कहीं देखा है? ऐसी फन एक्टिविटी आप जरूर करके देखिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है।
उसके बाद है स्पेंड सम टाइम अंडर अ ट्री, ऑब्जर्व द एनिमल्स केयरफुली, नेम द एनिमल्स विच कैन बी सीन। अब आपको क्या करना है, पेड़ के नीचे बैठना है और ऑब्जर्व करना है, सबको देखना है पेड़ों पे कौन बैठा है, सबको मतलब केयरफुली बहुत ध्यान से आपको देखना है। उसके बाद आपको नीचे उनके नाम लिखने हैं, जैसे कि ऑन द ब्रांचेस पे कौन बैठा है, लीव्स पे कौन बैठा है, ट्रंक पे कौन बैठता है, ऑन द ग्राउंड यानी ज़मीन पे कौन है, पेड़ों के आसपास कौन रहता है, ये सारे आपको यहाँ नाम लिखने हैं। तो चलिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको बता देती हूँ इसे। ऑन द ब्रांचेस यानी ब्रांचेस पे कौन कौन बैठता है, जो पेड़ों की टहनियाँ होती हैं उस पर कौन बैठता है, स्पैरो, गौरैया आपने देखी होगी, मंकी भी बैठता है, क्रो भी बैठता है, और भी लोग हो सकते हैं, आप जिनको देखते हो ना वो लिख सकते हो। ये तो मैं एग्जाम्पल पे बता देती हूँ, ठीक है। ऑन द लीव्स यानी पत्तियों पे आपको कौन कौन दिखेगा, ग्रास हॉपर दिख जाएगा, ठीक है, बीटल दिख जाएगा, कैटरपिलर दिख जाएगा। कैटरपिलर आप जानते हो ना, जो बटरफ्लाई होती है ना, सबसे पहले वो कैटरपिलर होती है, उसके बाद ही वो धीरे धीरे बटरफ्लाई बनती है। ऑन द ट्रंक यानी ट्रंक के अंदर कौन है, स्क्वेरल, जैसे जो पेड़ होता है ना, पेड़ की जो नीचे सबसे वो होती है तो उसमें छेद करके स्क्वेरल अपना घर बना लेती है। टर्माइट्स यानी दीमक जो होती है, आंट्स यानी चींटियाँ, ऐसे छोटे छोटे से होल बना लेती हैं, वहाँ पे वो रहते हैं, है ना। उसके बाद ऑन द ग्राउंड यानी आपको ज़मीन पे कौन कौन से जानवर दिखेंगे, चूहा दिख सकता है, रैबिट भी दिख सकता है, डॉग भी दिख सकता है, ठीक है। अराउंड द ट्री यानी पेड़ों के आसपास कौन कौन से जानवर आपको दिखेंगे, तो काऊ, बफेलो, गॉट, ये सारे जानवर आपको दिख सकते हैं, क्योंकि वो हरी पत्तियाँ खाते हैं तो ये लोग दिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नाउ अरेंज दीज एनिमल्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज, स्मॉलेस्ट बीइंग द फर्स्ट। अब हमने ऊपर जो भी जानवरों की नेम लिखे हैं ना, कि मतलब ट्रंक में कौन रहता है, ग्राउंड में कौन रहता है, अब उनके अकॉर्डिंग क्या करना है, हमें नीचे यहाँ नेम लिखने हैं। तो सबसे जो छोटा होगा उसको सबसे फर्स्ट में रखेंगे, देन उसके बाद चेंज मतलब फिर उससे बड़ा ऐसे हम लिखेंगे। तो आपने जैसे लिखा है ना उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ लिखना है, मैंने जैसा लिखा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, टर्माइट्स यानी दीमक, आंट्स, बीटल, कैटरपिलर, ग्रास हॉपर, स्पैरो, क्रो, रैट, स्क्वेरल, ये लिख लीजिए। उसके बाद हमारा आ जाएगा हेयर, रैबिट, ठीक है, मंकी, गॉट, काऊ, बफेलो, ठीक है, ये भी खरगोश ही होता है, ठीक है। तो ये सारे नेम्स हो जाएंगे, आप देख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, जिक्सॉ पजल। इन अ जिक्सॉ पजल अ पिक्चर इज कट इन सच अ वे दैट वन हैज़ टू रियली थिंक हार्ड टू फिट द पिक्चर टुगेदर। तो जिक्सॉ पजल मतलब ऐसी होती है जैसे कि एक पिक्चर को कोई भी जगह से काट दी जाती है, जिससे जोड़ने में हमें बहुत मेहनत लगती है। नाउ मेक अ जिक्सॉ पजल यूजिंग अ पिक्चर ऑफ एनी एनिमल, पेस्ट द पिक्चर ऑन द कार्डबोर्ड। नाउ कट द कार्डबोर्ड along the edges of the picture. Cut this cardboard into unequal pieces. Give these pieces to your friends and ask them to put the pieces together and identify the animal. अब आपको क्या करना है कि कोई भी जानवर का पिक्चर ले लेना है और कार्डबोर्ड पे चिपका लेना है, फिर उसको कार्डबोर्ड सहित आपको कट कर लेना है और कहीं से भी कट करना है। उसके बाद वो पीसेस जो क्या होंगे अपनी दोस्तों को दे देना है, फिर उनको बोलना है कि इनको पजल बना के बताइए, मतलब इसमें एक एनिमल की तस्वीर छिपी हुई है, अब वो एनिमल आप फाइंड करके हमें दीजिए, ठीक है। तो ये एक बढ़िया सी एक्टिविटी हो जाएगी। द जिक्सॉ शुड बी कट इन सच अ मैनर दैट इट इज़ अ चैलेंज फॉर द चाइल्ड. इट शुड नॉट बी सो सिंपल दैट इट कैन बी पुट टुगेदर टू ईजिली. इनकरेज मोर सच एक्टिविटीज़ एंड अप्रिशिएट देयर वर्क. तो जिक्सो पजल कैसा होना चाहिए, मतलब आप जब कट कर रहे हैं वो पिक्चर तो कुछ ऐसे तरीके से कट होनी चाहिए जिसकी थोड़ी मुश्किल हो, ऐसे इजी ना हो कि बहुत जल्दी बना के किसी ने भी दे दिया, इतनी मुश्किल होने लगाने में। तो इससे हमारा ये फन एक्टिविटी हो जाएगी और हमारा दिमाग भी लगेगा उस काम में करने के लिए, क्योंकि उसे हमें माइंड से ही करना पड़ेगा कि कौन सी पिक्चर कहाँ लगानी है, ठीक है। तो ये चैप्टर बच्चों हमारा यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।